परफेक्ट है। ये मेरी इंस्पिरेशन बन सकती है। अब देखना, एक बार मैं बस शुरू कर दूं ना, उसके बाद में सारी की सारी ड्रेसेस मुझे फिट ही होंगी। अरे दिखा दिखा 1947 की। नो नहीं नहीं नहीं, ये कंप्यूटर से बनाई? ये तुम हो? सच्ची? हाँ, कितनी पुरानी फोटो है? 1947 अभी की है, अभी। अच्छा, शादी जस्ट पहले की। अब फालतू की ना बातें मत बनाया करो। मेरे डाइटिशियन ने मुझसे बोला था। डायटिशियन के पास कब गई? ओह, मैं बाहर हूँ, रोही के प्रोजेक्ट का काम है। हाँ तो गई थी तो इट्स ओके। मैंने ना सारे टेस्ट करवा लिए और डाइटिशियन ने मुझसे बोला है कि मुझे कोई ऐसे ओवरवेट वाली प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा रिड्यूस करना, वो बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या करती हो शिता यार? अंधे खाने डाइटिशियन के पास जाती तो ऐसा होगा नहीं। आंखों वाले के पास जाए तो चैलेंज ले लिया है, चैलेंज। अब देखना, मैं करके दिखाऊंगी। यार देख, तू कर पाए या ना कर पाए, मुझे तो ऐसे नहीं पसंद है। और बताओ क्या क्या पसंद है? नहीं रहने दो, मुझे नहीं जानना। अरे सुन ना, मुझे जानना ही नहीं है। अरे क्या अरे है? नहीं जानना। ये क्या है वैसे? ये तो बता दे। हेल्थ फूड है, हेल्थ फूड। हेल्थ फूड? या ओहो, मैं यही खाने वाली हूँ। खा के तुम ये हेल्थ फूड है? हाँ, मैंने कहा था ना तेरी डाइटिशियन अंधी है, अंधी। ये क्या है? नहीं नहीं, ये खाओ, हेल्थ फूड है, हेल्थ बनाओ और दरवाजे चौड़े कर देता हूँ। क्या है, आ नहीं पाओगे ना एक पीस में? आई नो, मैंने ये नहीं किया था ऑर्डर। मैंने तो कुछ और खरीदा था। बेटा ये बहाने। अरे व्हाट रमन, ये पेस्ट्री वेस्ट्री क्या है? नहीं कोई नहीं, खाना खा ले। चल मैं खिला। अरे नहीं, मैंने लिया ही नहीं था। अरे मत खोलो, किसी और का होगा ना। जिसका होगा उसको वापस भी तो करना होगा रमन। डोंट लाफ एट मी, ओके? हेल्थ फूड, अरे बराबर है, खाओ, हेल्थ बन। रमन मैंने हेल्दी फूड लिया था, हेल्थ। जिसका भी मैं उसे वापस करूंगी। इन्हें तो बस बहाने चाहिए मेरा मजाक उड़ाने के। क्या नंबर है? हेलो जी, एमके हेल्थ स्टोर। हाँ मैडम। मैंने आप लोग से हेल्थ फूड वगैरह लिया था, डाइट फूड। एंड ये सब क्या आ गया है मेरे बैग में? ये कपकेक्स एंड कुकीज, पेस्ट्रीज, व्हाट्स दैट? बट थैंक यू सो मच मैडम, आपने कॉल किया। अभी उन मैडम का भी फोन आया था जो गलती से आपका बैग उठा के ले गई है। तो आप मुझे उनका एड्रेस दे दो, मैं एक्सचेंज कर लेती हूँ जाके उनसे। नहीं मैडम, इट्स ओके, हम कर देंगे, पर आपका बैग आपको कल सुबह तक ही मिल पाएगा। कल तक मैं वेट नहीं कर पाऊंगी। मुझे जरूरत है, अभी आज ही जरूरत है। आप मुझे बताइए ना एड्रेस। एंड वैसे भी जिनका ये बैग है उन्होंने अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए लिया होगा ये सब कुछ, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। एंड आधी चीजें तो इसमें पेरिशेबल हैं, खराब हो जाएंगी कल तक। तो आप मुझे बता दो, मैं उनके साथ जाके कर लूंगी बातचीत, एक्सचेंज कर लूंगी मैं बैग। ओके मैम। ओके, तो आप SMS कीजिए मुझे उनका एड्रेस। ओके, थैंक यू। जा रही हूँ एक्सचेंज करने। अरे पक्का? आपको खाना है? मैं तो खा के फिर भी ऐसे ही रहूंगा। तुम सोचो तुम्हारा क्या होगा? रमन, मैं ना इतनी पतली हो जाऊंगी ना कि फिर आप देखते रह जाओगे। मेरे पीछे पीछे भागोगे और भाव नहीं दूंगी आपको। समझ तो मुझे ये नहीं आ रहा कि तेरे पीछे भागना है कि तुझसे दूर भागना है। ऐसा हेल्थ फूड खाने वाली भी मैंने पहली बार देखी। मैं ना एडवांटेज में हूँ। वेट तो कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हाइट का क्या करोगे आप? इस एज में तो आप अपनी हाइट भी नहीं बढ़ा सकते हो। क्यों हुए हो? कम हो या ज्यादा हो, मैं एक ही तरह से आ जाऊंगा। प्रॉब्लम लंबाई की चौड़ाई की हो जाती है, समझी बेटा? फालतू ना वेट के इशू में आया मत करो बार बार, मुझे नहीं अच्छा लगता, समझ गए ना? मैं कुछ बोल रहा हूँ यार, मैं तो बोला तू जैसी मुझे अच्छी लगती है। देयर इज मोर ऑफ यू टू लव। मुझे कंप्लेन थोड़ी करनी है। प्लीज, अभी आप बस ना ताने वाने वाले। पापा बुला रहे हैं आप दोनों को। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? चल निकल यहाँ से। निकल। हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? छोड़ इसे, छोड़। अरे छोड़ो, आप लोग पापा पागल हो गए हो। इस कमीने रिंकी को मारा, इसको छोड़ दो। मैं कमल, तूने अपने मन में ऐसे ही वहम पाल लिया है कि ये दोषी है। अरे मुझे पूरा यकीन है कि ये बेकसूर है। ये बेकसूर? इस कमीने ने रिंकी को मारा, खड़ा खड़ा मेरा मुंह देखा। आउट। कमल, कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित होता हो कि रिंकी को मीर ने मारा है।
मुझे भी पूरा यकीन है कि मिहिर ऐसा कुछ नहीं कर सकता। माफी मांग उससे, माफी मांग। नहीं बाबू जी, अब भाई को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। भाई का दर्द समझता हूं। हमने अपनी बहन खोई है, आपने अपनी बेटी, मैंने अपनी बीवी खोई, और उसके साथ भाई का भरोसा और एक परिवार। और कल को मैं बेकसूर भी साबित हो गया तो मुझे आप सब तो वापस नहीं मिलने वाले। तू होगा भी कैसे? रिंकी को मारा है तूने, कसूरवार है तू। जीजू प्लीज, आप जज है क्या जो आप फैसला सुनाएंगे? अरे एक बार जानने की कोशिश तो कीजिए कि पुलिस ने मिहिर को बेल क्यों दी। जीजू, मिहिर ने रिंकी का खून नहीं किया और ये साबित हो चुका है। लेट मी टेल यू वन थिंग जीजू, कि जिस गन से रिंकी का खून हुआ था उसमें मिहिर के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले हैं। इनफैक्ट उसमें एक औरत के फिंगरप्रिंट्स हैं। क्या किसी औरत के? ओए, कौन सी औरत थी वो? किस औरत ने मेरे रिंकी की जान ली है और क्यों? आंटी, अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन जीजू ये बात तो साबित हो गई ना कि मिहिर ने रिंकी का खून नहीं किया। ही इज नॉट द सस्पेक्ट एनीमोर। जीजू कम ऑन। हो गई तसल्ली? सॉरी मीर, शायद तू मार ले मुझे यार। क्या करता मैं? पागल हो गया था यार रिंकी के मरने के बाद। मैं आपसे नाराज नहीं हूं, अपनी किस्मत से नाराज हूं। किस्मत से नाराज हूं। मैं कुछ नहीं कर सकता सिर्फ बताने के लिए। मैं कुछ I'm sorry। मुझे माफ कर दे। रिंकी ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। रिंकी के लिए तूने क्या कुछ नहीं किया। उसकी शादी टूट रही थी, उस वक्त तूने उसका हाथ थामा, उससे शादी की, उसे इज्जत, मान, सम्मान सब कुछ दिया, हर तरह का ऐशो आराम दिया, यहां तक कि उसकी हर तरह की बचकानी हरकतें सही तूने। और उसने क्या किया? तेरे पीठ पीछे शादीशुदा होते हुए भी एक गैर आदमी के साथ रिश्ता जोड़ा। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि मेरी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है। मुझे माफ कर दे पुत्र। रिंकी मेरी बीवी थी, आपकी बेटी। आप जानते हो उसे, नादान थी, अच्छी थी, बेवकूफों वाली हरकतें करती थी। मैं तो उसे सुधारना चाहता था, सही राह पर लाना चाहता था, और मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों को उसके अफेयर के बारे में पता चले, क्योंकि मैं जानता हूं उसके ऊपर क्या बीती। लेकिन पापा जी, एक अफेयर के लिए हमारी रिंकी ये जान गवा। मेरे पुत्र, रिंकी को तेरी अच्छाई क्यों नजर नहीं आई? क्यों भटक गई थी वो? चलिए पापा जी, मम्मी जी, रमन,
कम से कम हमें ये तो पता लगा ना कि हमारा मिहिर बेकसूर है। अब हम लोग एक ही काम कर सकते हैं कि पास्ट को भुला के हम आगे बढ़े। मिहिर प्लीज अब तुम इसी घर में रहोगे हमारे साथ, ठीक है? नहीं भाभी, नहीं मिहिर पुत्र, इशिता ठीक बोल रही है। अब तो हमारे साथ ही रहेगा। मैंने तेनू उस घर में अकेला नहीं रहने देना। मान जा पुत्र। अगर तू यहाँ रहेगा तो मुझ पे से थोड़ा बोझ कम हो जाएगा कि अपने भाई पे भेज जा सकते। प्लीज अगर हमारे साथ रहेगा तो मैं समझूंगा तुम्हें हमें माफ कर दे। प्लीज। थैंक यू सो मच। तुम्हारे कारण वीर और रमन साथ हो पाए वापस। थैंक्स अ लॉट।